सभी को नमस्ते। मैं राजकुमार सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया से। आज अपने भौतिक विज्ञान के लिए दूसरा दिन है और ठोस अवस्था भौतिकी पुस्तक का जो पहला अध्याय है क्रिस्टल ज्योमेट्री, उसका दूसरा दिन है। तो पहले दिन हमने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें भी ठोस के दो प्रकार थे अपने, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि क्रिस्टलीय लैटिस किसे कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल की संरचना को ज्यामितीय रूप में लैटिस द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो लैटिस जो है वो क्या करता है, किसी भी क्रिस्टल की संरचना के ज्यामितीय रूप को दर्शाता है। वास्तव में लैटिस होता क्या है? लैटिस आकाश में बिंदुओं का एक क्रम होता है जिनमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के चारों ओर का जो वातावरण है वो एक समान रहता है। इसको हम इस चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। ये जो चित्र है ये लैटिस में बिंदुओं की स्थिति को दर्शाता है। इसमें जो दो सदिश हैं, सदिश ए और सदिश बी, इन सदिशों को एकांक सदिश या आदि सदिश कहते हैं। इनके अलावा एक चीज़ और होती है आपके स्थानांतरणीय सदिश। स्थानांतरणीय सदिश क्या होता है कि ये जो चित्र है, इस चित्र में किसी भी एक बिंदु को बिंदु O मानने पर अन्य बिंदु की स्थिति जिस सदिश द्वारा दर्शाई जाती है वह सदिश क्या कहलाता है? स्थानांतरणीय सदिश कहलाता है। अब ये बिंदु जो है वो 2D में भी हो सकते हैं और 3D में भी हो सकते हैं। यदि 2D में है अर्थात द्विविमीय व्यवस्था में है तो स्थानांतरणीय सदिश T बराबर n1a प्लस n2b होता है, और यदि 3D में है तो स्थानांतरणीय सदिश T बराबर n1a प्लस n2b प्लस n3c होता है। तो ये आपका स्थानांतरणीय सदिश है। अब आपका आता है क्रिस्टल की संरचना। हम जानते हैं कि क्रिस्टल की संरचना को ज्यामितीय रूप में लैटिस द्वारा व्यक्त करते हैं, और प्रत्येक लैटिस से संबंधित अणु और परमाणु जो है वो क्या कहलाता है? बेसिस कहलाता है। इस प्रकार क्रिस्टल की संरचना के दो भाग हो गए, एक लैटिस और दूसरा बेसिस। लैटिस जो है वो संरचना का ज्यामितीय रूप दर्शाता है, और बेसिस जो है वो लैटिस से संबंधित अणु अथवा परमाणु को दर्शाता है। अब हम जानते हैं कि अब एक ब्रेविस नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो है ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्या होता है? ब्रेविस ने क्या कहा कि लैटिस का प्रत्येक बिंदु जो होता है उसके चारों ओर का वातावरण एक समान रहना चाहिए। इस प्रकार से लैटिस की जो संरचना है वो निर्धारित की गई। इसके लिए ब्रेविस ने बताया कि ऐसी कुल 14 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिसमें एक लैटिस में प्रत्येक बिंदु के चारों ओर का वातावरण एक समान रहता है, और ये अधिकतम व्यवस्थाएं जो है वो 14 हो सकती है। इन 14 व्यवस्थाओं को ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ये 14 व्यवस्थाएं भी 4 भागों की होती है। पहली है सरल लैटिस। इसमें जो होता है वो केंद्र जो है वो एक कोष्ठिका के कोने पर होता है। कहाँ पे होता है? एक कोष्ठिका के कोने पर केंद्र होता है। दूसरी है आधार केंद्र। इसमें एक कोष्ठिका के केंद्र पर तो एक कोष्ठिका के कोने पर तो केंद्र रहता ही है, साथ ही एक कोष्ठिका के आधार के केंद्र पर भी एक केंद्र रहता है। इसके अंदर आधार केंद्र के अंदर ध्यान देना है, सरल की तरह है, कोने के पर तो केंद्र है ही, लेकिन कोने के साथ साथ एक कोष्ठिका के आधार के केंद्र पर भी केंद्र है। तीसरा आपका आता है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित में एक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ एक कोष्ठिका के केंद्र पर भी एक केंद्र रहेगा। और चौथा आपका आ जाता है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में एक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक केंद्र होता है। अब आपका आता है एक कोष्ठिका क्या होती है। जैसा कि अपने ऊपर पढ़ा है कि 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकारों में एक कोष्ठिका के केंद्र के हिसाब से बात की है। तो एक कोष्ठिका क्या है? एक कोष्ठिका है कि वह सूक्ष्मतम ज्यामितीय आकृति जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना व्यक्त की जाती है। अर्थात किसी भी क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना को व्यक्त जिस सूक्ष्मतम ज्यामितीय आकृति से की जाती है वह एक कोष्ठिका कहलाती है। एक कोष्ठिका को इस चित्र द्वारा दर्शाते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि 3 एक्सिस हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष।
एक्स अक्ष के अनुदिश ए भुजा है, वाई अक्ष के अनुदिश बी भुजा है, जेड अक्ष के अनुदिश सी भुजा है। इसके साथ ही इसके 3 कोण हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ए भुजा के अपोजिट अल्फा कोण है, बी भुजा के अपोजिट बीटा कोण है, सी भुजा के अपोजिट गामा कोण है। इस एकक कोष्ठिका का जो आयतन है वो आयतन A क्रॉस B डॉट C होता है, जो सदिश का सामान्य गुणन नियम है। इसके पश्चात अपना आता है प्रिमिटिव शेल या आद्य शेल। तो वह सबसे छोटी एकक कोष्ठिका जिसकी पुनरावृत्ति करने से ब्रेविस लेटिस में न तो कोई जगह खाली रहती है, न ही अतिव्यापन होता है, अर्थात न तो एक के ऊपर दूसरी आ सकती है और न ही कोई स्पेस वेकेंट रह सकता है। तो ऐसी सबसे छोटी एकक कोष्ठिका क्या कहलाती है? आद्य कोष्ठिका या प्रिमिटिव शेल। प्रिमिटिव शेल यदि द्विविमीय लैटिस में है तो इसका क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, और यदि प्रिमिटिव लैटिस या प्रिमिटिव शेल जो है वो त्रिविमीय लैटिस में है तो इसका आयतन जो है वो न्यूनतम होगा। ये अपना आज का बात है।